जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, आपसे निवेदन है कि ये माँ भगवती पुराण मैंने 100 दिन करा है। बीच में कुछ गैप हो, मगर वो गैप नहीं करा मैंने। वो थोड़ी सी वीडियो बना के बाकी अगले दिन मैंने डाली है, और 100 दिन से ये ज़्यादा लग गए होंगे। और ये मैंने विश्व कल्याण के लिए करी है। और आप अब ये समाप्त होने वाला है कुछ दिन में। तो आप जो भी अपना पुराण सुनने के ज़्यादा इच्छुक हो, मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। जिसके ज़्यादा रेटिंग आएगी वो मैं शुरू कर लूँगा और आपको मैं पढ़ के सुनाऊँगा रोज़, जिसमें आनंद बहुत है, ज्ञान बहुत है, और ज्ञान से ही ये सारा संसार चलता है। और अगर आप हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरे को प्रोत्साहन मिले कि आपने लाइक करा है, आपको अच्छा लगा ये वीडियो। अब आगे कथा की ओर चलते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। भूत शुद्धि भस्म महत्मय तथा प्राय संध्या का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अब भूत शुद्धि का प्रकार कहता हूँ। पहले ऐसा चिंतन करें, देवी कुंडलिनी मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्मारंध्र तक पहुंची है। इसके बाद साधक पुरुष ओम अहम इस मंत्र से जीव का ब्रह्मा में संयोजन करें। इसके पश्चात अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग पृथ्वी का स्थान है, ऐसी भावना करें। यह पृथ्वी का स्थान चकोर है, व्रज के चिन्ह से युक्त और पीत वर्ण है। इसमें ला बीज अंकित है। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग को जल का स्थान मानकर यह भावना करें कि इसकी आकृति अर्ध चंद्र के समान है। इसमें 2 कमल चिन्ह अंकित है। इसका वर्णन शुक्र है। यह जल मंडल बा इस बीज मंत्र से अलंकित है। नाभि से लेकर कंठ तक के भाग को भावना द्वारा त्रिकोणकार अग्निमंडल के रूप में देखे। उसका वर्ण लाल है, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह है, और वह रा बीज से युक्त है। इस प्रकार चिंतन करें, हृदय से ऊपर बोहों तक का भाग वायुमंडल है। उसका वर्ण ध्रुव है, उसकी आकृति षटकोण है, और वह 6 बिंदुओं से चिहित और यहाँ इस बीज से अंकित है। ऐसी भावना करें, बोहों के मध्य से लेकर ब्रह्मारंध्र तक का भाग आकाश मंडल है। उसकी आकृति गोल और रंग श्वेत तथा परम मनोहर है। उसमें हा बीज अंकित है, ऐसा ध्यान करें। इस प्रकार चिंतन करने के पश्चात प्रत्येक भूत का एक दूसरे लय करें। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत तत्व में, और महत तत्व को प्राकृतिक में विलीन करें। यह प्राकृतिक ही अपर ब्रह्मा अथवा माया कहलाती है। इसका परमात्मा में लय करे। इस प्रकार परम ज्ञान से संपन्न होकर अनादि जन्मों में संचित किए हुए पाप समुदाय का एक पुरुष के रूप में चिंतन करें। वह बाई कुक्षी में बैठा है। अंगूठे के परिमाण वाला वह पाप पुरुष कृष्ण वर्ण का है। ब्रह्मा हत्या उसका शिरोभाग है। सुवर्ण की चोरी उसकी 2 भुजाएं हैं। वह सूर्यपान रूपी हृदय से युक्त है। गुरु तल्प ही उसका कटिभाग है। इन पापों और पापियों का सर्ग ही उसके 2 चरण है। उपपातक उसका मस्तक है। वह अपने हाथों में ढाल तलवार लिए हुए है। उसके शरीर का रंग काला है। ऐसे उस दुसह पाप पुरुष का मुख नीचे की ओर है। इस प्रकार चिंतन करे। तत्पश्चात वायु बीज याम का स्मरण करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष के शरीर को सुखा दे। फिर राम इस व्रही बीज के द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर से युक्त उस पाप पुरुष को भस्म कर दे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह चिंतन करे कि कुंभक के जप से यह पाप पुरुष भस्म हो गया है। अब इस पुरुष के दग्ध हुए शरीर के भस्म को वायु बीज
याम के जप से रेचक प्राणायाम करके बाहर निकाल दें। तदंतर विधान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज वाम का उच्चारण करने से प्रकट हुआ जो अमृत है उससे अप्लावित करे। फिर भू बीज लाम से उसको एकत्र करके उसे सुवर्ण अंड जैसा बना ले। तदंतर आकाश बीज हाम उच्चारण करके उस अंड को विकसित रूप से परिणत करे। इस प्रकार विधान पुरुष को मस्तक से लेकर पैर तक संपूर्ण अंगों की रचना करनी चाहिए। पुनः आकाश आदि 5 भूतों की अपने चित्त से कल्पना करे। ओम अहम इस मंत्र के द्वारा अपने हृदय कमल पर आत्मा को विराजमान करे। इसके बाद जिस कुंडलिनी से जीव ब्रह्मा में संयोजित हुआ है उस कुंडलिनी को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधामय जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडलिनी का ध्यान करे। रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है, उसमें एक नौका है जिस पर एक कमल खिला हुआ है, उसी पर यह देवी विराजमान है। इसने अपने 6 कर कमलों में त्रिशूल, ईशु धनुष, रत्नमय पाश, अंकुश, 5 बाण और रक्त से भरा हुआ खप्पर धारण कर रखा है। 3 नेत्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्थूल उरोजों और सुंदर नितंबों से यह संपत्र है। ऐसी प्राण शक्ति स्वरूपा भगवती कुंडलिनी हमें सुख प्रदान करे। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपनी प्राण शक्ति देवी कुंडलिनी का ध्यान करने के पश्चात संपूर्ण कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए भस्म धारण करना चाहिए। विभूति धारण करने का महान फल है। तदंतर भगवान नारायण ने शिरोव्रत, भस्म महत्वमय, भस्म भेद, भस्म धारण विधि, भस्म महत्वमय का बड़े ही विस्तार से वर्णन करके त्रिपुंड की महिमा बतलाई। इसके बाद उधर्व पुंड धारण की विधि एवं महिमा बतलाकर अंत में उन्होंने कहा, नारद, भस्म धारण करने के विस्तृत महत्व में मैंने तुम्हें सुनाया। अब संध्योपासना के उत्तम पुण्य का प्रसंग सुनो। अनद पहले प्राय संध्योपासन का विधान बतलाता हूँ। प्राय काल की संख्या ताराओं के रहते रहते मध्या की संध्या जब सूर्य मध्य आकाश में हो तब, और स्वयं काल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करने का विधान है। इस प्रकार 3 तरह की संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। देव ऋषि सत्तम, सूर्य उदय से पूर्व जब तक तारे दिखाई देते रहे संध्या का उत्तम काल है। ताराओं के छिपने से लेकर सूर्य उदय तक मध्य और सूर्य उदय के पश्चात अधम काल है। यो 3 प्रकार की प्राय कालीन संध्या बताई गई है। जब सूर्य दिखाई देते रहे उस समय की गई संध्या स्वयं संध्या उत्तम, सूर्यास्त के बाद ताराओं के उदय से पहले की हुई संध्या मध्यम और ताराओं के उदय के पश्चात की गई स्वयं संध्या निम्न श्रेणी की समझी जाती है। स्वयंकालीन संध्या के ये 3 प्रकार कहे गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष है, उनकी जड़ें ये संध्याएं हैं, वेद शास्त्र है और धार्मिक कृत्य पत्ते हैं। अतः यत्न पूर्वक जड़ की ही रक्षा करनी चाहिए। यदि मूल ही कट गया तो ना वृक्ष रहेगा और ना शाखा ही। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं करता वह द्विज शूद्र के समान है। जीते हुए भी उसे मृतक समझा चाहिए और जन्मांतर में वह कुत्ता होता है। अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्योपासना करनी चाहिए। संध्योपासना के अभाव में किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है। जब सूर्य उदय और अस्त हो उस समय से 3-3 घड़ी बाद तक संध्योपासना की जा सकती है। इसके बाद संध्या करने के प्रायश्चित लगता है। उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 4 बार अर्घ्य देना चाहिए अथवा संध्योपासना से पूर्व 108 बार का गायत्री जप करके तब संध्योपासना करे। अभिप्राय यह है कि कुछ ही काल का अतिक्रमण हुआ हो तब तो 4 बार अर्घ्य देने से और अधिक समय व्यतीत हो गया हो तो 101 बार गायत्री का जप करने से प्रायश्चित संपन्न होता है। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी देवी गायत्री है। अतः वह संध्योपासना करके
ही समयोचित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। ग्रह पर की हुई संध्या साधारण कही गई है। गौशाला की संध्या को मध्य कहते हैं। नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम श्रेणी है तथा देवालय में की हुई संध्या उत्तमोत्तम है। जो गायत्री देवी के उपासक हो उनके लिए तो देवी के समीप ही संध्योपासन करना श्रेष्ठ है। वहाँ त्रिकालिक संध्या करने से अनंत फल मिलता है। गायत्री देवी के अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए और कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणों के लिए विष्णु और शिव की नित्य उपासना भी महादेवी गायत्री की आराधना के समान नहीं हो सकती। यह श्रुति का वचन है। देवी गायत्री की उपासना संपूर्ण वेदों का सार है। ब्रह्मा आदि देवता भी स्वयं काल में इन गायत्री का ध्यान और जप करते हैं। वेदों द्वारा नित्य इनका जप होता है, अतः इनका नाम वेदोपास्य है। देवी गायत्री ही वेद की माता और आदि शक्ति है, अतः इन देवी की उपासना परम आवश्यक है। नारद अब संध्या की विधि का क्रम बतलाते हैं। केशव आदि नामों का उच्चारण करके आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात संध्योपासन में प्रवृत्त होना चाहिए। वह नाम इस प्रकार है: केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पादनाभ, दामोदर, संकर्षण, वायुदेव, प्रधुमन, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोषज, नरसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और श्री कृष्ण। इन 24 नामों के पूर्व में ओंकार और अंत में स्वाहा और नमः लगा का उच्चारण करके आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, इन 3 नाम मंत्रों से आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन 2 मंत्रों से हाथ का प्रक्षालन करें। मधुसूदन और त्रिविक्रम इन 2 नामों से अंगूठे के मूल द्वारा ओट का तथा वामन और श्रीधर इन नामों से मुख का सम्मार्जन करें। ऋषिकेश का उच्चारण करके बाएं हाथ का पद्मनाभ से, दोनों पैरों का दामोदर से, मस्तक का संकर्षण से, बीज की 3 अंगुलियों द्वारा मुख का वासुदेव एवं प्रधुम इन 2 नामों से अंगूठे और तर्जनी अंगुलियों द्वारा दोनों नसापुटों का अनिरुद्ध और पुरुषोत्तम इन दोनों नामों से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का अधोषज और नारसिंह इन 2 नामों से दोनों कानों का अच्युत का उच्चारण करके कनिष्ठिका और अंगूठे द्वारा नाभि का, जनार्दन से हाथ के तलवे द्वारा हृदय का, उपेंद्र से सिर का एवं ओम हरय नमः, ओम कृष्णाय नमः इन 2 नामों से दक्षिणा और वाम भुजा का स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार इन नामों द्वारा प्रत्येक अंग के स्पर्श का विधान है। विवेकी पुरुष दाहिने हाथ से जल पीते समय उसका बाएं हाथ से भी स्पर्श किए रहे। पीने वाला जल तब तक शुद्ध नहीं समझा जाता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श ना हो। आचमन करते समय हाथ की मुद्रा गौ के कान के समान होनी चाहिए। एक मासा जल पीने का विधान है। दाहिना हाथ 2 अंगूठा और कनिष्ठिका यह दोनों अलग अलग हो तथा बीच की 3 उंगलियां सटी हुई हो, यो आचमन करने का विधान किया गया है। तदंतर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते समय पहले प्रणव का उच्चारण करके तुरिया पद के साथ गायत्री का उच्चारण करें। नसिका के दाहिने छिद्र से वायु का रेचक करना, बाएं से वायु भरना और वायु को धारण किए रहना, इन्हीं को पंडित पुरुषों ने रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय दाहिनी नसिका को अंगूठे से दबावें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका 2 उंगलियों से बाई नसिका को बंद कर ले। मध्यमा और तर्जनी का स्पर्श होना निंद है। संपूर्ण शास्त्रों में संयमशील योगियों द्वारा इसी प्रकार के रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया गया है। जो वायु का सृजन करता है वह रेचक, जो पूर्ण करता है वह पूरक और जो उसे साम्य स्थिति से धारण किए रहता है वह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। पूरक करते समय नील कमल दल के समान श्याम सुंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु का नाभि देश में ध्यान करें। कुंभक करते समय भगवान की नाभि से प्रकट हुए
कमल के आसन पर विराजमान अरुण गौर मिश्रित वर्ण वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी का हृदय में ध्यान करें तथा रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण निर्बल पापों का संहार करने वाले महादेव जी का ललाट में ध्यान करें। पुरुष पूर्वक प्राणायाम से भगवान विष्णु का सायुज्य, कुंभक से ब्रह्मा पद तथा रेचक से भगवान के तृतीय पद का अधिकारी होता है। देव ऋषि सत्तम, मैंने पहले जो बतलाया है वह पौराणिक आचमन है। मुने, अब मैं पापहारी स्रोत आचमन की विधि बतलाता हूँ, सुनो। पहले प्रणव का उच्चारण करके गायत्री की रचना तत्सवितु आदि का जिसमें उच्चारण होता है और पद के आदि में तीनों विरातियां उच्चारित होती है, इस मंत्र को पढ़कर किया हुआ श्रोत आचमन कहा जाता है। प्रणव व्याहित और शीर्षक के साथ गायत्री का प्राणायाम के समय जब करना चाहिए, यही 3 प्राणायाम है। लक्ष्मण सहित प्राणायामों का वर्णन कर चुका, यह अनेक पापों का संहार और महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। अन्य पक्ष की रीति से प्राणायाम की मुद्रा बताते हैं। उनका यह सिद्धांत है कि गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए 5 अंगुलियों द्वारा प्रणव का उच्चारण करके नसिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। इस मुद्रा से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठिका और अंगुष्ठ इन 2 अंगुलियों से प्राणायाम करें। आपो ही छटा इत्यादि 3 रचनाओं से कुशा के जल द्वारा 3 बार शरीर का प्रोक्षण करें, अथवा इन तीनों रचनाओं में जो 9 पद हैं उनके आदि में प्रणव का उच्चारण करके उनसे मार्जन करने का नियम है। इस मार्जन से 1 वर्ष का संचित पाप धुल जाता है। तत्पश्चात सूर्या इस मंत्र को पढ़कर आचमन करे। यह आचमन अंत करण के पापों का अंत करने वाला है। उनका कथन है, प्रणव और व्याहति के साथ गायत्री का और आपो ही छटा इस सूत्र का साथ साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ को गौ कान के समान बनाकर उसमें जल ले लें। उस जल को नसिका के अग्रभाग पर रखें और सोचें कि मेरी वाम कुशी में पाप बसा हुआ है। कुश के समान उसकी आकृति है, उसका वर्ण कृष्ण है। यो भावना करते हुए ऋषितज्व सत्यम इस रचना का पाठ करें। तत्पश्चात ध्रुपदा दिव इस रचना को पढ़कर नसिका के दाहिने छिद्र से श्वास मार्ग द्वारा शरीर में रहने वाले उस पाप को हाथ के जल में उपस्थित करें और उस पर दृष्टि न डालकर उस जल को अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दे। ऐसी भावना करें कि मेरा शरीर अब बिल्कुल निष्पाप हो गया। इसके बाद उठकर खड़ा हो जाए, दोनों पैर सटे रहें, अंजलि में जल ले लें, तर्जनी और अंगूठे को अंजलि से अलग रखें। फिर सूर्य नारायण की ओर देखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल उनको अर्पण करें। मुनिवर अर्घ देते समय इसी प्रकार 3 अंजलि जल देना चाहिए। इसके बाद उपासक सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए उनकी प्रदक्षिणा करें। मध्याह्न समय में 1 बार और दोनों संध्याओं में 3-3 बार अर्घ दान का नियम है। प्राय काल में कुछ नर्म होकर, मध्य काल में दंड की भांति सीधे खड़े होकर और स्वयं काल में बैठे ही बैठे द्विज भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। अर्घ क्यों ना दिया जाता है, इसका कारण सुनो। संदेह नाम के महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस हैं। उन कृतंत राक्षसों की आकृति अत्यंत भयंकर है। वह सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में तब ही जिनका धन है, ऐसी से संपूर्ण ऋषि मुनिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं। साथ ही अंजलि में जल भरकर उसे छोड़ते हैं। वही जल व्रज के समान हो जाता है, जिससे वह दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसलिए द्विज संध्योपासना करते हैं। यह संध्योपासन क्रिया महापुण्य की जननी है। नारद अर्धदान का यह मंत्र कहा गया है, सुनो। इसके उच्चारण मात्र से संघोपांग संध्या का फल प्राप्त हो सकता है। वह सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आत्म ज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्म ज्योति मेरा ही रूप है। मैं सर्व शुक्ल ज्योति हूँ, मैं रस स्वरूप हूँ। वरदायिनी भगवती गायत्री, तुम ब्रह्म स्वरूपनी हो। मेरे इस जप में अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए तुम जहाँ पधार कर
मेरे हृदय में प्रवेश करो। देवी उठो और इस अर्ध के जल में पधारने की कृपा करो। देवी पुनः मुझे दर्शन देना। इस प्रकार अर्ध देकर पवित्र स्थान में विधान पुरुष अपना आसन लगावे, उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करे। मुने यही प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करने का विधान है। मुनिवर प्राय काल की संध्या के समय इस मुद्रा की आवश्यकता है। नारद, इसके नाम की व्याख्या करता हूँ, सुनो। जिसके प्रभाव से चित्त और जीवा आकाश में जाकर विचरण करते हैं, उसका नाम खेचरी है। साथ ही जिसकी प्रेरणा से दृष्टि दोनों भुवों के अंतर्गत रहती है, वही मुद्रा खेचरी है। नारद, सिद्धासन के समान ना कोई आसन है, कुंभक वायु के समान ना कोई वायु है, और खेचरी मुद्रा के समान ना कोई मुद्रा है। इसे ध्रुव सत्य समझना चाहिए। वायु को यत्न पूर्वक रोककर घंटा ध्वनि के समान पलूप स्वर से प्रणव का उच्चारण करे। उस समय अहंकार और ममता को हृदय से निकालकर स्थिर भाव से आसन पर बैठे रहना चाहिए। मुनिवर नारद, अब सिद्धासन का लक्षण कहता हूँ, सुनो। एक पैर का मूल लिंग के मूल पर और दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ स्थिर रहे तथा हृदय आदि शरीर दंड की भांति सीधे हो। इंद्रियों का पूर्ण अधिकार रहे, स्थानों की भांति हिले डुले नहीं, बोहों के मध्य में दृष्टि स्थित रखे। इस प्रकार का आसन योगियों के लिए अत्यंत सुखदायी है। इसी को सिद्धासन कहते हैं। छंदों की माता भगवती गायत्री महादेवी यहाँ पधारे। माता व वरदायिनी देवी और अक्षर ब्रह्मा तुम्ही हो। ब्रह्मा स्वरूपनी देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जो दिन में पाप बन चुके हैं, उनसे तुम्हारी स्वयं काल की उपासना से तथा गायत्री में बने पापों से प्रायकालीन उपासना से मेरा उद्धार हो। महादेवी, तुम सर्ववर्णा, संध्या, विधा, सरस्वती, अजरा, अमरा और सर्वदेवी नाम से विख्यात हो। तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद तेजोसिति इत्यादि मंत्र से देवी का वहन करना चाहिए। देवी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारा यह अनुष्ठान किया है, वह सब पूर्ण हो जाए, इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात सम्यक प्रकार से शाप से मुक्त होने के लिए यत्न करें। ब्रह्मा शाप, विश्वामित्र शाप तथा वशिष्ठ शाप, ये सभी शाप दो प्रकार के हैं। ब्रह्मा का स्मरण करने से ही ब्रह्मा शाप निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही विश्वामित्र का स्मरण करने से उनका शाप तथा वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ का शाप नष्ट हो जाता है। परमात्मा का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। यह पुरुषाकार पर ब्रह्मा परमात्मा मेरे हृदय कमल पर विराजमान है। यह सत्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह और स्वस्थ है। इनकी परमात्मा संज्ञा है। यह एक चिद्रूप तथा वाणी से आगाम्य है। ऐसे इन परम प्रभु का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। नारद, अब न्यास की विधि कहूँगा। यह संध्या का प्रधान अंग है। पहले ओंकार का प्रयोग करके तब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भू पदाभ्या नमः, यही उच्चारण करने का नियम है। ऐसे ही ओम भुवा भानुभ्यम नमः, ओम सभा कटिभ्यम नमः, ओम महा नभ्ये नमः, ओम जनः हृदयाय नमः, ओम तप कंठाय नमः, ओम सत्याम ललटाय नमः। यह अंग न्यास का प्रकार है। करण न्यास योग करना चाहिए। ओम तत्व वितु अगस्तुभ्या नमः, ओम वरण्ये तर्जनभ्या नमः, ओम भौरवो देवस्याय नमः, मध्यमभ्या नमः, ओम धीम ही अनामिकाभ्या नमः, ओम धियो यो नमः कनिष्ठकाभ्या नमः तथा ओम प्रचोदयात करतल कर पृष्ठभ्या नमः। इस प्रकार विधान पुरुष अंगुष्ठ आदि न्यास करे। अब हृदयाई न्यास कहे जाते हैं। ओम ब्रह्मत्व ने तत्सवितुर्या हृदयाय नमः, ओम विष्णु वत्मने वीरान्य शिरेशेष नमः, ओम रुद्रात्मने भर्गो देवसेह शिखाय
नमः। ओम सत्यात्मने धीमहि कवचाय नमः। ओम सर्वात्मने प्रचोदयाय नमः। अस्त्राय फटाय। इस प्रकार हृदयादि न्यास करना चाहिए। महामुने इसके बाद अक्षर न्यास कहता हूँ। यह पापों का विध्वंसक न्यास गायत्री के प्रत्येक वर्ण में किया जाता है। प्रथम प्रणव का उच्चारण करके वर्णान्यास करने की विधि बतलाई गई है। पहले तत्कार का उच्चारण करके पैर के दोनों अंगूठे में, साकार का दोनों गुफाओं में, वीकार का दोनों जांघों में, तूकार का दोनों जानुओं में, वाकार का उरुओं में, रेकार का गुद्दा में, नीकार का लिंग में, याकार का कटिभाग में, भाकार का नाभि मंडल में, गोकार का हृदय में, देकार का दोनों स्तनों में, वाकार का हृदय में, सयकार का कंठकूप में, घीकार का मुख देश में, माकार का तुला में, ही कार का नसिका में, अग्रभाग में, घी कार का नेत्र मंडल में, यो कार का भूमध्य में, यो कार का ललाट में, नाकार का मुख में, पूर्व भाग में, प्राकार का मुख के दक्षिण भाग में, चौकार का मुख के पश्चिम भाग में, धाकार का मुख के उत्तर भाग में, याकार का मस्तक में एवं ताकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। जब में तत्पर रहने वाले कुछ पुरुषों ने इस न्यास की विधि को अविष्ट नहीं माना है, तदंतर जग जननी भगवती जगदम्बा का, जो महादेवी नाम से विख्यात है, ध्यान करना चाहिए। इन भगवती परमेश्वरी का श्री विग्रह जपा कुसुम के समान प्रतिभाव से संपत्र होकर भास रहा है। ये कुमारी अवस्था में विराजमान है। लाल चंदन से अनुलिप्त होकर रत्न कमल के आसन पर आसीन है। इनकी माला भी लाल वर्ण की है। चार मुखों और दो भुजाओं से शोभा पाने वाली यह देवी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए है। इनके प्रत्येक मुख में दो दो नेत्र हैं। इन्होंने श्रुक, श्रुवा, जप माला और कमंडलू धारण कर रखा है। संपूर्ण आभरण इनके दिव्य विग्रह को प्रकाशित कर रहे हैं। यह भगवती ऋग्वेद का अध्ययन कर रही है। हंस इनका वाहन है। ब्रह्मा जी इन्हें अपने हृदय में विराजमान करके इनकी उपासना करते हैं। इनके ऋक, यजु, साम और अथर्व वेद चार पद हैं। पूर्व, दक्षिणा, पश्चिम, उत्तर, उधर्व, अधर, अंतरिक्ष और अवंतर आदि दिशाएं इन 8 कुशियों से ये शोभा पाती हैं। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण और उपनिषद यह भगवती महेश्वर के 7 सिर हैं। अग्निमुख के, रुद्र शिखा के और विष्णु चित्त के स्थान में शोभा पाते हैं। इस प्रकार भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच हैं, सांख्या शास्त्र जिनका गोत्र कहा गया है तथा जो आदित्य मंडल में विराजमान रहती है, उन भगवती महेश्वरी का अपने हृदय में ध्यान करें। इस प्रकार वेद माता भगवती गायत्री का विधि पूर्वक ध्यान करके उन्हें परम प्रसन्न करने वाली पवित्र मुद्राएं बनानी चाहिए। सम्मुख, संपुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षण्मुख, अधोमुख, व्यापका अंजलि, शकट, यमपाश, ग्रंथित, सन्मुखोन्मुख, विलंब, मुष्टि, मत्स्य, क्रूम, वराह, सिंह, क्रांत, महाक्रांत, मोदर और पल्लव ये 24 मुद्राएं हैं। भगवती गायत्री के सम्मुख इन मुद्राओं के प्रदर्शन का बड़ा महत्व है। इसके बाद विधान पुरुष को 100 अक्षरों वाली गायत्री की एक आवृत्ति करनी चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर तो वर्णित है ही। जात वेद से सुन, माम, सोम तथा त्र्यंबक यजामहे इन वैदिक मंत्रों का साथ ही उच्चारण करने से 100 अक्षरों वाला यह गायत्री मंत्र संपत्र हो जाता है। विधान पुरुष को चाहिए कि एक बार इसका भी जप करे। इस जप के पश्चात पहले ओमकार का उच्चारण करके भू भुवा स्वाहा, इसके बाद 24 अक्षरों वाली गायत्री का जप करे। इसके प्रकार नित्य जप करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण संध्या के संपूर्ण फलों को प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है।